हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। सो 11th क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक अमेंडमेंट कैश बुक मेथड। कि कैश बुक मेथड के अंदर अमेंडमेंट चेंजेस करके हम किस तरीके से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे कि BRS जब हम तैयार करते हैं तो कैश बुक के अंदर जो जो हमने गलतियाँ की थी अकॉर्डिंग टू बैंक बैलेंस और अदर्स, सो उनको किस तरीके से हम उन आइटम को उठा के बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर ऐड और लेस करते हैं। सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। अमेंडेड कैश बुक मेथड। इन दिस method actually practice adjusted done in cash book by comparing the bank column of cash book with the bank statement and after that BR statement is prepared। देखो नाम से ही आपको पता अमेंडेड का मतलब क्या होता है, कुछ चेंजेस करना। किसके अंदर? कैश बुक के अंदर। सो इस मेथड के अंदर कैश बुक के अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं। अब ये चेंजेस किस रिगार्डिंग हो गए? मान लो कि हमने कैश बुक के अंदर कोई भी आइटम्स नहीं डाली थी, सो वो उसकी एंट्री हमने बैंक स्टेटमेंट के अंदर कर रखी थी। क्या करेंगे? अब हम कैश बुक के अंदर उस एडजस्टमेंट को कर देंगे और किसके साथ कंपेयर करेंगे? उसको बैंक कॉलम के साथ, कि जितना हमने बैंक कॉलम में डाला है उतने से ही कैश बुक के अंदर भी उससे रिलेटेड एंट्री होनी चाहिए। और साथ के साथ हम किस को देखेंगे? बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए उसके बाद BR स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है। सो इस मेथड को कहा जाता है अमेंडेड कैश बुक मेथड। ओके, प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर के अंदर जब हम कैश बुक के अंदर एडजस्टमेंट करते हैं, जो भी आइटम रह गई थी या हमने कोई भी एरर की थी, सो उनका बैलेंस चेक करेंगे कि कहाँ से, जो क्वेश्चन के अंदर हमने कैश बुक दे रखी है उसके अंदर जो बैलेंस था उसके साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्टिंग विद बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक गिवन इन द क्वेश्चन। उसके बाद जितनी भी एरर होंगी उनको हम कमेंटेड करेंगे, फिर उनको रेक्टिफाई करेंगे। पहले तो हम छाटेंगे कि एरर क्या क्या, गलतियाँ क्या की गई है हमने कैश बुक के अंदर, फिर उनको रेक्टिफाई कर देंगे बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री करके पास कैश बुक के अंदर। ओके, उसके बाद अब बात करते हैं कि जो हमने कैश बुक के अंदर गलतियाँ की थी वो किस टाइप की हो सकती है। यूजुअली क्या क्या हो सकती है? या तो हमने ओवरकास्टिंग या अंडरकास्टिंग किया कैश बुक के अंदर, मीन्स या तो हमने ज़्यादा डेबिट कर दिया या हमने ज़्यादा कम से क्रेडिट कर दिया। ओके, सेकंड, चेक डिपॉजिट और इश्यूड बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश बुक। कि चेक हमने डिपॉजिट कर दिया या इशू कर दिया, लेकिन उसको गलती से किसके अंदर एंटर कर दिया? कैश बुक के अंदर, जो कि पासबुक के अंदर होना था। इनकरेक्ट अमाउंट, मान लो हमने अमाउंट डालनी थी 5000, डाल दी 500, एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है, गलती हो सकती है भाई, कई बार जीरो लगने में भूल हो जाती है। एंट्रीज ऑन द करेक्ट साइड और इन द रॉन्ग साइड कॉलम ऑफ कैश बुक। एंट्री करनी थी, हमने डेबिट कर दिया क्रेडिट। नेक्स्ट देखते हैं, एनी अमाउंट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। गलती से हमने उस किसी भी आइटम की एंट्री 2 बार कर दी हो। ओके, ये भी गलती हो सकती है। सो इस टाइप की गलती को हम पहले तो देखेंगे कि हाँ ये गलती हुई, उसके बाद उसको रेक्टिफाई करके एडजस्टिंग एंट्री कर देंगे कैश बुक के अंदर। इसी तरीके से थर्ड देखेंगे कि सर्टेन अमाउंट फॉर विच बैंक हैज डेबिटेड आवर अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। कि हमने क्या करना था? डेबिट करना था, क्या करना था? क्रेडिट करना था, सॉरी, कैश बुक को, लेकिन हमने उसको बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया। सो ये भी गलती हो सकती है। ये गलतियाँ किन किन कारणों से हो सकती है? कौन कौन सी आइटम के रिगार्डिंग हो सकती है? कि बैंक ने ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया था, उसकी एंट्री डेबिट में कर दी। क्योंकि ओवरड्राफ्ट के अंदर अगर बैंक क्या करेगा, कोई भी इंटरेस्ट लगाएगा तो बैंक के लिए तो फायदा होगा, क्रेडिट साइड आएगा, लेकिन हमने डाल दिया उसको डेबिट साइड में। डेबिट मेड बाय द बैंक फॉर बैंक चार्ज कमीशंस। अब बैंक चार्ज के लिया था बैंक ने
और कमीशन वगैरह लिया था, सो उसके लिए उसको तो क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन कर दिया उसने डेबिट। डायरेक्टेड पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर, कि कोई भी डायरेक्ट पेमेंट की थी बैंक ने अकाउंट होल्डर के बिहाफ, उसमें उसने कर दिया डेबिट, करना था क्रेडिट। चेक सेंट फॉर कलेक्शन, चेक को कलेक्शन के लिए भेज दिया बट डिसऑनर्ड, वो डिसऑनर्ड हो गया। उस टाइम पे हमने उसको डेबिट में दिखा दिया, लेकिन दिखाना था किसमें, क्रेडिट में, क्योंकि बैंक के पास तो वापस आ गया था पैसा आफ्टर डिसऑनर। ओके, फोर्थ देखते हैं, कैश बुक इज द बैलेंस्ड एंड द न्यू बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज टेकन एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपेयरिंग बीआर स्टेटमेंट, कि कैश बुक का जो बैलेंस बचेगा वो न्यू बैलेंस होगा नेक्स्ट टाइम पे कैश बुक के लिए। अभी का जो बैलेंस तो नेक्स्ट टाइम पे कैश बुक के लिए न्यू बैलेंस हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा बीआर स्टेटमेंट तैयार करने के लिए, क्योंकि हम बैलेंस डालते हैं ना, बैलेंस एज ऑन कैश बुक, सो वो प्रिपेयर करते हैं बीआर स्टेटमेंट, उस टाइम पे फर्स्टली डाला जाता है, न्यू बैलेंस माना जाता है। ओके, सो ये थे प्रोसीजर, किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या होगी जब हम अमेंडमेंट कैश बुक मेथड यूज करते हैं। तो अमेंडमेंट का मतलब हमें पता चल गया, उसी हिसाब से इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे। देखो, फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या हो जाएगी कि जो अमेंडमेंट कैश बुक है वो किन किन आइटम को रिकॉर्डेड करता है जो हमने पहले नहीं की थी, उनको नोट करता है। सो किस टाइप की हो सकती है वो, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट येट क्रेडिट बाय द बैंक, बैंक में हमने जाके पर्सनली कैश डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट तो करवा दिया, लेकिन बैंक ने वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड नहीं किया। सो इस टाइप की गलती कर सकते हैं रेक्टिफाई। पहले तो हम पहचान लेंगे क्योंकि हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार कर रखा है। सेकंड, क्योंकि अमेंडमेंट करेंगे ना, क्या डेबिट किया, क्या क्रेडिट किया, करना क्या क्रेडिट था, कर क्या डेबिट दिया। सेकंड, चेक इश्यूड बट येट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, कि चेक इशू कर दिया लेकिन अभी तक वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया, ये भी एरर होती है। इसको भी क्या किया जाता है, हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं था ये। सो अमेंडमेंट कैश बुक इन चीज़ों को देखेगी और एडजस्टमेंट एंट्री करेगी। अमेंडमेंट और एडजस्टेड कैश बुक इज स्टार्टेड विद द गिवन बैलेंस ऑफ बैंक एज पर कैश बुक, कि कैश बुक के अंदर जो बैंक बैलेंस दे रखा है अमेंडमेंट या एडजस्टेड कैश बुक को उसके साथ स्टार्ट करेंगे, उसके रिगार्डिंग ही फिर हम जो रिलेटेड एंट्री होगी उनको करेंगे। फोर्थ एंड लास्ट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडजस्टेड कैश बुक इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कि जो क्लोजिंग बैलेंस होगा आफ्टर एडजस्टमेंट, जो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस होगा एडजस्टमेंट करने के बाद, वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस होता है। सो उसके अंदर ही हम आइटम को प्लस और माइनस करके फिर जो बैलेंस बचेगा वो हमारे पास जो रेक्टिफाई करने के बाद जो अमाउंट आएगी वही होगा, एडजस्टेड हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट ये था हमारा अमेंडमेंट या अमेंडेड या एडजस्टेड कैश बुक। सो इस मेथड के द्वारा हम जो बीआर कंसिलेशन तैयार करते हैं वो मतलब जितनी भी हमारे ओमिशन थी और जितनी भी एरर्स थी उनको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लगी और साथ के साथ हमें कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। क्लासेस पसंद आए तो स्टूडेंट अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी करें और क्लासेस को लाइक भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।